हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेवेनिक चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिचुएशन दी हुई है और हमें क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन क्या दी हुई है हमें पास। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो मीटर में है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर हम ब्रेथ को मान लो x सेट कर लेते हैं तो उसका ट्वाइस 2x। ठीक है, एंड उसके बाद भी 1 मोर तो +1। ये क्या हो जाएगी हमारी लेंथ। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ एंड ब्रेथ प्लॉट की फाइंड आउट करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें एरिया दिया हुआ एरिया लिख लेते हैं। मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या ब्रेथ को लेट कर लेते हैं x। हमने लेट कर लिया x। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेट लेंथ फॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो लेंथ क्या हो जाएगी, डबल है, ट्वाइस है, 2x एंड 1 मोर देन +1। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ हो। क्या बोला है दोबारा देखो, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट। लेंथ जो है प्लॉट की वो क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जब हमने ब्रेथ को लेट किया है x उसका ट्वाइस एंड 1 मोर देन 1 मोर देन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये कैसे बना है। अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमने लेट कर रखा है, ये ब्रेथ क्या है x। ओके, तो क्या करेंगे, और ये दोनों एरिया हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, जैसे 528 लिख लेते हैं अभी तो। देन 2x + 1, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, x से। ठीक है, ब्रेथ को आगे लिख दो, लेंथ को आगे लिख दो, नो मैटर, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होना, पहले इससे फिर इससे। ठीक है, तो वही चीज़ होगी। तो करो अब यहाँ पर 528 = इसको इससे करो, फिर इसको इससे करेंगे जैसे हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, +2x। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे अगर हम तो कैसे लिखेंगे, +2x - 528 = 0। इसको इस साइड लिया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब क्या होता है कि प्रैक्टिस के लिए हमें यह करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था, तो वैसे अगर आप चाहो तो जो यहाँ से इक्वेशंस बन रही है उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। कई बार स्कूल में भी आपको बोला जाता है कि जो आपके जो इक्वेशंस बनी है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें इसको सॉल्व कर करके देखो, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो पाए कि कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था कि कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही इसको भी। अब इसके 2 मेथड थे, मैंने आपको बताए थे, क्वाड्रेटिक वाला, एक कौन सा था, मिडल टर्म स्प्लिट करने वाला। ठीक है, तो अब चाहो तो उससे भी कर सकते हो, मिडल टर्म से भी कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मिडल टर्म वाला, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, मिडल टर्म लगाते हैं। ओके, कैसे लगाना है देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि हम कैसे अपनी इक्वेशन को सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, एंड ये जो नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके 8 है। तो अगर हमें अपनी इक्वेशन को सिंपल बनाना है तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से। ये हम सिर्फ अपनी इक्वेशन को ईजी बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख दो डिवाइड इक्वेशन
बाय 2। ठीक है, डिवाइड हो गया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या इक्वेशन बन गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 264। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं या ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका ये है 2x स्क्वायर, एक सेकेंड 2x स्क्वायर फिर x से 1 को किया तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे x ही आएगा, तो मतलब डिवाइड तो होगा नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, अगर यहाँ पे 2 होता तब ये पूरा डिवाइड होता, बट यहाँ तो कर दोगे डिवाइड, बट यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो पूरी इक्वेशन डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो इसमें ये देखना कि अगर यहाँ पर नहीं है ना तो अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारी बेसिकली क्या है, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 528 को 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 16 4 5 और 1056। ठीक है, क्योंकि 1056 अब क्या करना है, 1056 के फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं अपने 1056 के फैक्टर। 2 से जा रहे हैं, 2 5 ज़ा 10 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8, देन हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, देन आगे इसको कर 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 एक मिनट 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12, देन ये 2 पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 33, देन ये 3 पे जाएगा 11 आ जाएगा, देन यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब इनकी हेल्प से हमें 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिन्हें प्लस माइनस करके 1 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो क्या बन सकते हैं हमारे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, एक तो यहाँ पर ले लो 32 एंड 11 3 ज़ा 33 33 और 32 से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 32 और 33 लेंगे, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, माइनस का, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव साइन, तो बड़े वाले के साथ क्या लगाएंगे हम, पॉजिटिव, एंड 528। ओके, अब क्या करो, यहाँ पे 2x क्या कर लो कॉमन, माइनस 16, देन यहाँ पे क्या करोगे 33 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x माइनस 16। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, क्या करोगे 2x प्लस 33 आ गया एंड आ गया x माइनस 16। ठीक है, देन x यहाँ पर आएगा तो 16 पॉजिटिव का हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 33/2। ठीक है, बट माइनस का, तो माइनस वाला जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसे हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, कौन सा लेंगे, अपना पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। तो हमारी ब्रेथ क्या आ गई, ब्रेथ को हमने x सेलेक्ट किया था, तो ब्रेथ क्या आ गई हमारी 16 मीटर में थी, लेंथ क्या थी 2x प्लस 1 थी, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 16 प्लस 1 32 प्लस 1 33 मीटर। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या ये 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कोई 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमने किया, उन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 306। हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर को ढूंढना है कि वो दोनों नंबर कौन से हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसे लेट कर लेते हैं, बट जो हमें दिया हुआ है जैसे प्रोडक्ट हमें गिवन है तो पहले इसे लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या दिया हुआ है 306। लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है x, और हमें बोला कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 तो ये लगातार आ रहे हैं नंबर। ठीक है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर अपना सेकंड नंबर हम लेट कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे x प्लस 1। अगर लगातार है तो अगर हम 1 में 1 प्लस करेंगे तभी तो 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तभी तो 3 आएगा, उसका कॉन्जिक्यूटिव आएगा, उसका लगातार नंबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया x प्लस 1 कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट करना है, एक्स से को मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस 1 से, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, 306 के फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, 2 के टेबल पे ले जाओ, पहले 3 के टेबल पे ले जाओ। ठीक है, देन ये अगेन चला जाएगा 3 के टेबल पे, देन ये 17 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, तो करके देखो इसे मल्टीप्लाई, 3 से 9, 9 2 सा 18, 18 और 17, हाँ 3 से 9, 9 2 से 18, 18 और 17 से 1 बन जाएगा। ठीक है, तो बना दो एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव का 18 आएगा, बड़े वाला पॉजिटिव आएगा। ठीक है, माइनस 306 एक्स इधर ले लिया, एक्स प्लस 18 आ गया यहाँ पर पे 17 माइनस का कॉमन आ गया, तो एक्स प्लस 18 आ गया अब यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का साइन है ना। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस कॉमन में लिया है। ठीक है, माइनस 17 हमने यहाँ पे कॉमन लिया। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम अपने ब्रैकेट में करते हैं, जैसे इसको इससे किया, इसको इससे किया, वैसे अगर 17 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 17x। फिर अगर इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस का जो है माइनस का साइन, माइनस 306। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लिया। क्या हो जाएगा, ये आ गया एक्स प्लस 18 आ गया। अब ये उस साइड जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू 17 आ जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे नेगलेक्ट, एक्स इक्वल्स टू 17। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या आया, हमारा फर्स्ट नंबर आया 17 एंड हमारा सेकंड नंबर आया है 17 प्लस 1 वाला एक्स प्लस 1 क्या हो गया, 18। ठीक है, तो ये 2 नंबर हमारे आ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की एजेस का, रोहन की मदर का और रोहन के एज का अगर हमने प्रोडक्ट किया तो क्या आया, 3 ईयर्स फ्रॉम, वो आया 360। ठीक है, देन हमें क्या बोला, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, देन हमें बोला कि प्रोडक्ट 360 तब आएगा जब 3 ईयर्स बीत चुके होंगे, मतलब बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बोला, देखो सिंपली समझते हैं क्या बोला। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लेट करना है। लेट क्या करेंगे, रोहन की एज। ठीक है, रोहन की एज हमें लेट करनी है, क्योंकि हमें जो निकालना है हमें उसे लेट करना होता है। जैसे हमें लास्ट में दिया हुआ है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है तो हम उसे लेट कर लेंगे एक्स। ठीक है, देन उसकी मदर की एज क्या है, 26 ईयर्स ओल्डर, तो हम क्या कर देंगे उनकी एज एक्स प्लस 26। फिर क्या करेंगे, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 26 प्लस 3, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे देन हमारे पास 360 आएगा। ठीक है, समझते हैं, दोबारा कर दो। और भी इसे सॉल्व करेंगे तब समझ आ जाएगा। सबसे पहले लेट क्या करेंगे, जो हमें पूछा है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या होगी, एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, ठीक है, उसकी मदर की, एक्स प्लस 26। ठीक है, अब क्या बोला, 3 ईयर्स बाद। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, यहाँ लिख दिया आफ्टर 3 ईयर्स। अब 3 ईयर के बाद की बात हो रही है। रोहन्स एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी 3 साल बाद। रोहन्स मदर एज, मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 तो है ही, प्लस में 3 और हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 29। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 360 के। ठीक है, ये इक्वल है
360 के। ठीक है, अब इनको प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, जैसे हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था बिल्कुल वैसे ही करना है। स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x एंड प्लस 29 को अगर हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 87 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं। 29 प्लस 3, मतलब दोनों के पास x है ना, तो इन दोनों को कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 32x प्लस 87। अब देखो 87 उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो कर देते हैं। तो x² प्लस 32x, ठीक है, 360 माइनस 87, तो x² प्लस 32x। 360 में से अगर 87 माइनस करा तो क्या आ जाएगा 273 माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 273 के फैक्टर बनाएंगे। इस पर जाएगा, 3 के टेबल पर जाएगा, -27, 3 1 ठीक है। अब देखो हमें क्या बनाना है, 32 बनाना है, प्लस माइनस करके ऐसे इन फैक्टरों से हमें क्या बनाना है, 32 बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सेकेंड, ये यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। एक सेकेंड, 273 था, 91 13 7 91 7। ठीक है, अब इससे बनाना है हमें 32 कैसे बनेगा, 7 3 21 21 और 13 से बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर अब देखते हैं कि और कैसे बनेगा। 39 का अगर करके देखें तो 17, हाँ बन जाएगा। ठीक है, 13 3 39, 39 और 7 से क्या बन जाएगा हमारा 32 बन जाएगा। कैसे देखो, स्क्वायर हमें पॉजिटिव रखना है तो पॉजिटिव का बड़ा नंबर आएगा, -7x माइनस 273। ओके, देन यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 39, देन यहाँ पे 7 कॉमन आ गया, -7 x प्लस 39, x माइनस 7 x प्लस 39। ओके, क्या करेंगे, x उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का आ जाएगा 7, और ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव का। सो क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, हम क्या लेंगे, x इक्वल्स टू 7 लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रोहन की प्रेजेंट एज जो है, रोहन्स प्रेजेंट एज वो क्या है, 7 ईयर्स है। एंड रोहन्स मदर प्रेजेंट एज वो क्या हो जाएगी, 7 प्लस 26। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 7 प्लस 26 33 ईयर्स। ओके, हमने फाइंड आउट कर लिया सब। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। ये हमारा लास्ट पार्ट, तो इसमें क्या गिवन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसे अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत से डाउट आते हैं इसमें, तो इसे क्लियर करते चलना हर एक चीज़ क्वेश्चन में। ठीक है, और पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना है ताकि आपको जब आप प्रैक्टिस करो तब कोई डाउट ना आए। ओके, इसमें क्या बोला हुआ है, एक ट्रेन है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड है, कभी चेंज नहीं हो रही है, उस स्पीड के साथ वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हमने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसमें से लेस कर दी, जो इसकी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो 480 किलोमीटर को कवर करने में वो 3 hours ज़्यादा लेगी, 3 घंटे ज़्यादा लेगी वो। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड, हमें स्पीड ढूंढनी है। तो अगर हमें जो
ढूंढना है तो हम उसे ही लेट कर लेते हैं, हमें स्पीड ढूंढनी है तो हम स्पीड को लेट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। ये चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड सिचुएशन में 480 ही कर रहा है, फर्स्ट में भी 480 ही कर रहा है, बट 480 कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में। तो अब स्पीड ऐड कर रहे हैं, लेट स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हमने x ऐड कर दिया कि जो स्पीड है वो क्या है, x है। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। राइट, डिस्टेंस बाय टाइम तो होता है। तो अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना होगा, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। खुद देखो, टाइम उधर चला जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही आएगा ना, टाइम इक्वल्स टू। तो फिर ये निकालना है हमें। ठीक है, तो स्पीड हमने क्या लेट करी है, x, डिस्टेंस क्या है 480, 480 को रखो ऊपर, नीचे रखा हमने x। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये अभी क्या है, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है हमारी। ठीक है, अभी सेकंड भी देखो, सेकंड में क्या करना है, ये तो पहला है, सेकंड में देखो क्या करना है। सेकंड में भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्या, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, बट क्या करोगे यहाँ पे, टाइम जैसे है इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही लग रहा है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितनी स्पीड माइनस करती है, x माइनस 8। ठीक है, यहाँ पर क्या माइनस किया, x माइनस 8 माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड सिचुएशन, ये आ गई। अब क्या बोला है कि 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे सेकंड वाली सिचुएशन में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है। राइट, इसमें ही तो 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं इससे, तो इसका टाइम क्या हुआ, कम हो गया, इसका टाइम क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा में से हम कम माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 480 x माइनस 8, देन इसमें से हमने माइनस किया 480 बाय x, तो क्या आ गया हमारे पास 3। आई होप ये क्लियर हुआ हो सबको कि ये कैसे बना है। फिर से समझाती हूँ, क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या सेकंड सिचुएशन में 8 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है उसको हमने कम कर दिया एक्चुअल स्पीड में से, वही बोला था हमें। उसके बाद बोलने में क्या कहा हमें, ये 3 आवर्स हमसे 3 घंटे ज़्यादा लेगी। इसका टाइम, जैसे हमने यहाँ पे टाइम ही तो निकाला है, टाइम को तो इक्वल में रखा है हमने, तो इसका टाइम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और इसका टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो ज़्यादा में से हमने कम वाले टाइम को माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास क्या आया, 3, जो 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे वो। आई होप क्लियर हुआ हो ये कैसे आया है। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करूँगी। अगर नहीं समझ आया दोबारा इसको बनाऊँगी कि जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है, स्पीड वाला क्वेश्चन, उसे कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ और नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, आगे करते हैं इसे सॉल्व, क्योंकि अगर जैसे हमने इक्वेशन बना दी है, क्वेश्चन में तो इतना ही है कि क्वेश्चन बना दो, बट हमें इक्वेशन को सॉल्व करना भी आना चाहिए। दैट्स वाई मैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक पार्ट को इस क्वेश्चन के सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप भी प्रैक्टिस करिए कि आपकी जो सॉल्व करने की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाए, एंड देन आपको कोई डाउट ना हो जब आप इसे सॉल्व करें। ओके, तो अभी क्या करोगे, इसमें एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम कैसे लेंगे, x माइनस 8, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखो इसमें x माइनस 8 है बट x नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 480 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर x है, x माइनस 8 नहीं है, तो 480 को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू में 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ, सिर्फ एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आ गया 480 x माइनस 480 x माइनस, अब 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो क्या आएगा करके देख लेते हैं एक बार। 480 को 8 से 4 6 32 38 3840 क्या आ जाएगा 3840। ठीक है, इक्वल्स टू में 3 है और इसके नीचे क्या है, अब इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। ठीक है, x² माइनस 8x। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो कैसे किया है। जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आगे देखो क्या है, इसको इस साइड भेज दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 480। अब देखो 480x ये क्या है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, काट दो यहाँ से इसको। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ यहाँ लिख दो। ठीक है, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x² माइनस 3 8 ज़ा 24x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन बनी है 24x जगह प्लस 3840 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 3840 क्या 3 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 3 से। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन बाय 3। इससे क्या हो जाएगा हमारी जो इक्वेशन है वो सिंपल हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये आया, अब इसको क्या कर सकते हो b² माइनस 4ac के मेथड से भी कर सकते हो स्प्लिट। इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे तो है नहीं कुछ, तो 1 ही है, तो 1280 अब इसके फैक्टर बनाओ। ठीक है, क्या बनेगा 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 0 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा देन 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 0 4 ज़ा 8 0 2 2 ज़ा देन 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 5 ज़ा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसमें हमने क्या करना है, ये इतने सारे जो फैक्टर आए अब इससे हमें प्लस माइनस करके देखना कि 8 कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा 8। तो अगर हम इसमें देखें तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। ठीक है, अभी 32 लिख लेते हैं, यहाँ पे 32 बना। यहाँ से करो 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 22 ज़ा 40 22 और 40 22 और 40 से हमारा 8 बन सकता है। ठीक है, तो हम 32 और 40 से क्या बनाएंगे अपना 8 बनाएंगे। ठीक है, x² आ गया, माइनस का 40 रखना। ठीक है, प्लस का 32 रखना, माइनस का 40, क्योंकि जो आंसर है हमारे पास माइनस का है तो फिर बड़े वाले का साइन आता है, इसलिए माइनस का हमें 40 रखना पड़ेगा। ठीक है, x आया यहाँ पे x प्लस 32, यहाँ पे माइनस 40 आया, x प्लस 32 यहाँ पे आ गया कॉमन। ठीक है, x माइनस 40 देन यहाँ पे आ गया x प्लस 32। ठीक है, देन यहाँ से देखो तो इक्वल्स टू 40, तो आंसर आ गया हमारा 40। तो स्पीड क्या आ गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।